नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हरीश कुमार यादव अभी पहुंचा हूं थांदला विधानसभा क्षेत्र के मैं अभी खड़ा हूं थांदला बस स्टैंड पे। यहां पे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जिनसे हम रूबरू होते हैं कि जो बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में कलसिंह भाबर को जो उम्मीदवार बनाया है वो कितना सक्षम उभर पाते हैं, या कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार बनाया जाता है वो उसके लिए कितना इफेक्ट कर सकते हैं। काका राम राम। यो कह रहे थो कि जो टिकट मिलियो है अभी बीजेपी से किने नड़िया कलसिंह भाबर ने, तो कलसिंह को वोट देंगे। दोगे आप वोट? कैसा उम्मीदवार है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप पिछली बार भी खड़ा हुआ था, हार गए थे ये। हाँ, वो हार गया था। एक बार पंखा में जीता था, फिर जीता था। हाँ, एक बार हारी जो है। और ये अभी जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के वीर सिंह भूरिया जी, ये कैसे व्यक्ति हैं? ये तो कोई नहीं है, गति नहीं है। और आपकी बार टक्कर दे पाएंगे वो? हाँ, वो कलसिंह को देंगे अपन को। कलसिंह को देंगे। जी। आपसे हमें बात करना चाहूँगा। आप क्या कहते हैं, जो बीजेपी ने टिकट दिया है कलसिंह भाबर को, कितना आप मानते हैं प्रतिद्वंदी के रूप में? नहीं मालूम है। चलिए आइए हम अभी बात करते हैं। यहाँ पे दुकान पे एक हमारे मित्र खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कलसिंह भाबर को जो टिकट दिया गया है वो किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा है। और बीजेपी उम्मीदवार के तरफ से जो टिकट मिला है उनको, हाँ। पिछली बार भी मिला था, हाँ। लेकिन आपसी गुटबाजी की वजह से वो हार गए थे। जी। इस बार अगर आपसी गुटबाजी नहीं होती है, हाँ। तो 101% वो जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, कांग्रेस को कितना प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं अभी, अगर आप वर्तमान? कांग्रेस तो बहुत कम है। वो तो क्या है, किसान लोग जो लालच में आ गए थे उस समय, उन्होंने वोट दे दिया कांग्रेस को, हाँ। इसलिए वो जीत गए। जी। और पिछली बार यही जो थे वीर सिंह भूरिया जी ने अच्छे खासे मतों से हराया था, लगभग 40,000 के आसपास के मतों से हराया। 60,000 से हारे थे। लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर है वो दोनों तरफ से जो जोड़ा जाए तो वीर सिंह जी से अधिक वोट आए थे। निर्दलीय को वोट देखा जाए और कलसिंह जी को देखा जाए तो दोनों का अगर वोट प्रतिशत अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग कहीं भी 90,000 से के ऊपर ही आता है। अच्छा, अगर बात करें वीर सिंह को न दें, किसी और को टिकट दें कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस कोई मजबूत स्थिति में आ सकती है क्या? नहीं आए। कलसिंह जी का तोड़ नहीं है। जानना चाहूँगा कि जो अभी बीजेपी से उम्मीदवार बने हैं कलसिंह भाबर जी, उनको कितना आप मानते हैं, कितने अच्छे के रूप में जीतेंगे? कलसिंह भाबर जी बहुत अच्छे आदमी हैं और तीसरी बार उनको चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है। उनके सामने दूसरा प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव हार जाएगा और विकास जीतेगा, देश बढ़ेगा। कांग्रेस के रूप में जो प्रतिद्वंदी अभी वर्तमान विधायक हैं, उनको क्या मानते हैं, कैसे क्या रहेंगे अगर उनको टिकट मिलता है? वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यवहार उनका अच्छा है, पर पार्टी की वजह से वो कमज़ोर है। अच्छा। अगर आप बात अगर की जाए कि अगर वीर सिंह की जगह किसी और को कांग्रेस से टिकट दिया जाता है तो कितना इफेक्ट करेंगे कलसिंह भाबर को? ये तो कांग्रेस का मसला है, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, आइए हम और बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है कलसिंह भाबर को बनाया है, क्या मानते हैं आप कि क्या स्थिति है उनकी? कुछ बता नहीं सकते। जनता देखती कुछ और है, करती कुछ और है। अच्छा। वो तो जब उसका परिणाम आएगा ना, चुनाव होंगे, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ। अगर हम बात करें कि जो वर्तमान विधायक हैं वीर सिंह भूरिया जी कांग्रेस से, उनको अगर उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस उतारती है तो कितना इफेक्ट करेंगे? वो तो जनता पे है। चुनाव ऐसी चीज़ है। हाँ। कि अभी तक ये विधायक में वीर सिंह भूरिया कैसे रहे हैं? ठीक है। हाँ। वर्तमान में वैसे भी कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक आता है तो कोई खास वो नहीं है, देख रेख तो होती नहीं है, कहीं भी कोई जाकर खड़ा रहता नहीं है इंसान, है ना। चुनाव के टाइम पे आएंगे सब, अभी दौड़ेंगे। अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। किसी भी गांव तहसील कस्बे में कोई गया है क्या? किसी की समस्या देखी है क्या? देखे ही नहीं किसी की समस्या, है ना। चुनाव के टाइम पे आएंगे ये, बाकी तो कोई आएंगे ही नहीं।
अच्छा, वो अभी वर्तमान में भाजपा का शासन है, कितना विकास और कितनी क्या विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। हाँ, कितना मानते हैं? हुआ है लगभग, थोड़ा बहुत विकास तो हुआ ही हुआ है। और भी होगा, है ना। जानना चाहूँगा कि अभी जो उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने कलसिंह भाभर को टिकट दिया है, कितना इससे इफेक्ट मानते हैं, कितना नॉन इफेक्ट है, कितना विरोधियों के लिए ठीक है या उनके खुद के लिए भाजपा के लिए अच्छा है? भाजपा के लिए अच्छा है। अगर भाजपा अगर सही काम करा तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा करे, उसमें क्या है, कैंडिडेट आ भी सकता है। अगर कैंडिडेट से मतलब नहीं है, उसमें क्या सरकार ने काम अच्छा किया, कुल मिला के बीजेपी शासन में काम अच्छा हुआ, जो भी कुछ हुआ वो अच्छा। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वल योजना, इसके बाद लाडली बहना योजना आदि अच्छा मतलब अच्छा काम दिया बीजेपी शासन ने। अच्छा किया। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था कलसिंह भाभर ने, वो हार गए थे जी। और वहीं वीर सिंह भूरिया की बात की जाए तो वो जीत गए थे। उस टाइम पे क्या ये योजना नहीं थी जो 5 साल में बहुत परिवर्तन करा, जैसे लाडली बहना योजना, इसके बाद में उज्ज्वल योजना उस टाइम पे कम थी, प्रधानमंत्री आवास भी दिए, इस बार बहुत ज़्यादा स्कोप दिया। 5 साल उसके पहले 2016 में जब दिए थे बीजेपी शासन, उस टाइम पे कम थे, अभी ज़्यादा दिए मोदी ने। अच्छा, कांग्रेस के रूप में अगर हम बात करें वीर सिंह भूरिया की, तो वो कैसे? वो भी अच्छे वाणी है वैसे। अच्छे हैं। क्या लगता है इस बार उनको टिकट मिलेगा तो वो प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे ठीक ही, या किसी और को दिया जाएगा टिकट? अभी तो फिलहाल पार्टी के हाथ में है, वो तो आम जनता कुछ भी चुन सकती है। अगर विकास की बात की जाए कि इन सालों में बीजेपी का शासन रहा है, नहीं विकास तो इस बार अच्छा हुआ बीजेपी का। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो कलसिंह भाभर को टिकट मिला है थांदला विधानसभा से, क्या मानते हैं उसे? अच्छा मिला, बढ़िया है। उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं, ठीक है वो? और पिछली बार भी हार गए थे चुनाव, क्या वजह मानते हैं? वो तो पब्लिक जानती क्या कैसा। हाँ, कोई काम नहीं करा इसलिए हार गई ना। कोई अच्छा काम करते जीत जाती। अगर वहीं बात की जाए वीर सिंह भूरिया की, अभी वर्तमान में विधायक हैं और कहीं कांग्रेस से विधायक हैं, और अभी क्या स्थिति, उनको क्या किस रूप में देखते हैं? वो तो बहुत अच्छा आदमी। अच्छा आदमी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोनों में अगर टक्कर होती है तो किसे क्या? वीर सिंह भूरिया जीत सकता है। वीर सिंह भूरिया जी। हाँ, अभी टक्कर इसीलिए। और अगर विकास की बात की जाए कि बीजेपी में राज्य में विकास तो हुआ है। हाँ, पर भ्रष्टाचार थोड़ा है, ज़्यादा है, इसके लिए इंसान परेशान है। है ही, वो तो बराबर काम कर ही रहा है ना। आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि जो कलसिंह भाभर को टिकट मिला है भाजपा से, कैसा मानते हैं उनसे, किस रूप में देखते हैं? ये क्या है कि पार्टी ने टिकट दी है तो हम तो पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा विकास भी अच्छा हुआ है मध्य प्रदेश में, अपने यहाँ लाडली बहना योजना है, जैसे ये गैस टंकी वाला है, बहुत जो काम हुआ था। पार्टी ने टिकट दी है तो पार्टी के साथ रहेंगे हम। अब पिछली बार भी इनको बीजेपी से टिकट मिला था, उसके पहले निर्दलीय खड़े हुए थे, वो जीत गए थे, और पिछली बार बीजेपी से टिकट मिला, हार गए थे। क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी? कहीं कहीं वजह रहेगी होगी इनकी, कहीं कमियां आ गई होगी और उनके हिसाब से नहीं जीत पाए। अब की बार देखते हैं, कोशिश करेंगे, जीत जाएंगे। और वीर सिंह भूरिया को कैसे मानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि वो गांधी हैं, क्या कहेंगे वो? इसके बारे में दूसरे का अनुभव नहीं है वैसे। अब विकास की बात करें कि मध्य प्रदेश में या झाबुआ में कि ये थांदला विधानसभा में कितना विकास हुआ, कितना क्या काम हुआ होगा? विकास तो बहुत सारा हुआ वैसा, विकास तो हर चीज़ का हुआ है। जैसे लाडली बहना योजना है, गैस सिलेंडर है, और मकान आवास, प्रधानमंत्री आवास है, अभी मुख्यमंत्री आवास योजना निकाली है। बहुत विकास हो रहा है और होता रहेगा। आइए हम और कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। इधर आप आ जाएं थोड़ा सा। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं इंदौर का हूँ। इंदौर के हैं जी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये जो भाजपा का शासनकाल रहा है, इसे कैसे, किस रूप में आप देखते हैं? बढ़िया रूप में देखते हैं। अच्छा रहा है। विकास को आप क्या देते हैं? विकास को देंगे 90%। 90% जी सर। और जो कांग्रेस का जो 15 महीने का शासन था, उसको किस रूप में देखते हैं? वो भी ठीक था, पर बीजेपी उससे बेटर जी। और अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां आपको लग रही है कि क्या कांटे की टक्कर है या कुछ? तो मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ। पर लग ऐसा रहा है, इंदौर का बता रहा हूँ मैं। हाँ। जिसे मैं 1 नंबर से बिलिंग करता हूँ। हाँ। 1 नंबर कैलाश जी के आने से कांग्रेस वालों को थोड़ा
तो बस टक्कर वाली स्थिति हो गई, नहीं तो पहले संजय शुक्ला को चांस था निकलने का। अभी कैलाश जी को एकदम टिकट दे दिया तो थोड़ा टक्कर का कांटे की टक्कर हो गई वहाँ पे। आपका परिचय दीजिए। मैं महेश गुप्ता हूँ। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार भाजपा ने पुनः कल सिंह भाभर पर विश्वास किया और टिकट दिया है, वो किस निगाह से देखते हैं और क्या वो सही है निर्णय? अब पार्टी ने जो किया वो पार्टी को उचित लगा वो किया। हाँ, और अब इनमें तो क्या है कि कार्यकर्ताओं में तो घमासान चलता रहता है। हाँ, अब कटारा जी कह रहे कि मैं तो खेल बिगाड़ूंगा, हाँ, और वैसे भी कार्यकाल जो रहे वो मतलब अच्छे नहीं रहे। इन लोगों ने व्यवस्थित काम नहीं किया, न तो कल सिंह जी ने किया न वीर सिंह जी ने किया। भाई विकास क्या किया? कुछ भी विकास नहीं किया थानला का। तो एक मूत्रालय नहीं बना सके ये, वहाँ भी शाम को ताला लग जाता है, बेचारे लोग परेशान हो रहे बाथरूम करने के लिए जगह जगह गांव में। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं किया आज तक। न कांतिलाल जी भूरिया ने बनाया था पेशाब घर, ये यहाँ पे नगर पालिका ने शुद्ध पेयजल के लिए वो लगाया था आरओ प्यूरीफायर, वो भी गायब पे। देखो आप यहाँ पे, वो वहाँ अस्पताल चौराहे का एक चल रहा था वो भी बंद पड़े हैं। कुछ भी, सब बेचारे गरीबों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं पानी पीने के लिए। तो अब किसको चुने? अब जैसा होगा जो देखेंगे, क्या करें अब। अच्छा, पिछली बार विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं कल सिंह भाभर आपसी गुटबाजी के चले हारे थे। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपकी, इस बार इकट्ठा हो पाएगी बीजेपी? मुश्किल है इकट्ठा होना तो, क्योंकि क्या है कि एक दूसरे का सहयोग रहेगा तो इकट्ठा होंगे, बाकी इकट्ठा होना तो बहुत मुश्किल है। और वो गांधी जी की तो छवि अलग है, आपको मालूम है, बिना मेहनत के जीत जाते, क्योंकि इन बंदरबाट में बिल्ली जीत जाती है। तो गांधी जी का तो मालूम है, वो भले करे या नहीं करे वो जीत जाएंगे। नहीं, उनका जो कि वीर सिंह भूरिया को गांधी कहा जाता है, तो उनका कार्यकाल भी ठीक रहा, किसी को परेशान नहीं किया। कुछ ऐसी बातें आती है उठ के और लोगों काम आराम से कर देते हैं, वो किस निगाह से आप उन्हें देखते हैं? परेशान करना देखो सर अलग बात है, काम करना अलग बात है। देखो क्या कहना आपका, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। किस लिए जनता किस लिए भरोसा करती है विधायक पे, सांसद पे? क्यों करती है कि जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, वही नहीं मिल पा रही जनता को। ये एमजी रोड पूरा ट्रैफिक से भरा रहता है, आपने हमेशा देखा होगा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। रोज़ पुलिस वाले यहाँ आते हैं, 3-3 सवारी को उठा के और चालान बना रहे बेचारे गरीब लोगों का। तो उनको हिदायत दे कि इधर नहीं आए भाई, 3 जने नहीं बैठे। अभी भी सुबह आज मैंने देखा 6 पुलिस वाले आके खड़े होके और चालान बना रहे हैं। और वहीं अगर विकास की बात की जाए तो जो 5 साल पिछले चुनाव में जो जनता ने कांग्रेस को चुना था, 15 महीने शासन रहा उनका, पुनः बीजेपी का शासन आ गया, वो उन दोनों में क्या डिफरेंस था, जो कार्यशैली को देखें या विकास को देखें? विकास तो सर पहले भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ इन 5 सालों में। भले ही मामा जी वो खरीद के न बन गए मुख्यमंत्री, पर विकास तो कर ही नहीं पाए। अभी भी लालच दे के, लाडली बहना का लालच दे के जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। और शिवराज जी के राज में भी भ्रष्टाचार का बोल बाबा अल्लाह और गरीबों का मुंह काला। कोई बेचारे गरीब लोग लाइन में लग लग के इधर उधर परेशान हो रहे हैं, बैंक वाले भगा रहे हैं, इधर उधर 1000 रुपये दे रहे हैं, वो 2-2 बजे रात तक लाइनें लग रही है। विकास तो कुछ नहीं हुआ। योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिला है? लाभ तो मिला है, पर 1000 रुपये के लिए बेचारी 2-2 महीने तक चक्कर खाए। उन्होंने KYC करें, जैसे तैसे खाते में पैसे आए तो वो कियोस्क के बैंक वाले भी 20-20, 25-25 रुपये लेके बड़ी मुश्किल से पेमेंट देते हैं उनको, 4-4 दिन दौड़ा के। पुनः फिर बीजेपी ने कल सिंह भाभर पे उम्मीद जताई है, क्योंकि पिछले चुनाव हार चुके थे। क्या देखते हैं आप? अभी इस बार भी कल सिंह का थोड़ा सा दबदबा लगा हुआ है हमको, तो लग रहा है कि कल सिंह इस बार फिर आ सकते हैं अपने 194 थादला में। तो यही हमारी कामना है कि फिर से कल सिंह जी आए। अच्छा, और विधायक के रूप में अगर वीर सिंह भूरिया को देखा जाए तो आप क्या देखते हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं? नहीं, अभी तो ऐसा सब बराबर ही है, ठीक है। हाँ, और वहीं विकास की बात की जाए, पिछले चुनाव के बाद 5 साल चूँकि निकल चुके हैं और 15 महीने कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद बीजेपी का पुनः शासन हो गया, वो किस रूप में देखते हैं? अभी विकास तो ठीक ही है सर। जी, ठीक है। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बार जो कल सिंह पर पुनः भाजपा ने उम्मीद जताई है, वो किस रूप में देखते हैं आप? अभी कांग्रेस का उम्मीदवार अभी फिलहाल सामने आए, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये सामने कौन है। अच्छा, ये उम्मीद के रूप में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप?
भाजपा के लिए, चूँकि पिछला चुनाव वो हार चुके थे, उसके पहले निर्दलीय खड़े हुए थे, जीत गए थे, उसके पहले बीजेपी से मिली थी, फिर हार गए थे। वैसे अच्छा है उम्मीदवार बीजेपी का, लेकिन अगर कल वीर सिंह को मिलता है पुनः तो वीर सिंह का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो सीधे सरल व्यक्ति है, इसलिए उनका चांस ज़्यादा लगता है। और कार्यकाल की बात की जाए तो दोनों के कार्यकाल में कुछ डिफरेंस नज़र आया था क्या आपको? कार्यकाल में तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब सरकार कल सिंह जी की थी, इसलिए उनका दबदबा तो है, उनका काम हुआ है। वैसे वही अगर बात की जाए तो जो अभी पिछले चुनाव में 15 महीने कांग्रेस की शासन रहा, उसके बाद बीजेपी का पुनः आ गया था, किस रूप में देखते हैं दोनों पार्टियों ने विकास का किस गति में डाला है? वैसे ये 15 महीने तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति हुई है। बाकी विकास के नाम पे 15 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ बाकी के समय में बीजेपी ने क्या किया है, आप गणना कर सकते हैं? वैसे बीजेपी के जो पिछले 5 साल थे शुरू के, अच्छा प्रोग्रेस था, फिर धीरे धीरे डाउन हुआ है, लेकिन गरीब लोगों को अच्छा थोड़ा लाभ मिला है। आपसे एक जानना चाह रहा था, इस बार बीजेपी के रूप में जो उम्मीदवार दिया है बीजेपी ने, पुनः कल सिंह भाभा पर विश्वास किया, कैसे देखते हैं उसे? नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम किया है ना। पिछली बार भी उन्हें टिकट दिया था, हार गए थे। हाँ, मैं क्या पता क्यों हार गए पिछले बार, इनका काम काज बढ़िया है। हाँ। और वही बात की जाए कि वीर सिंह भूरिया की, तो वो कैसे हैं? वो भी बढ़िया आदमी है, दोनों आदमी बढ़िया है। हाँ। इस बार किसकी उम्मीद जता रहे हैं? अब ये तो क्या, इतना नहीं, बाकी दोनों लोग बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चूँकि पिछले विधानसभा के बाद 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की आ गई, वो उनमें और इनमें क्या अंतर दिख रहा है? अब ये तो क्या होता है, इतना तो अपने कोई नॉलेज नहीं इसका। जी, आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि इस बार पुनः भाजपा ने विधायक के रूप में कल सिंह भाभर को फिर चुना है। क्या किस रूप में देखते हैं आप? नहीं तो कल सिंह भाई काम अच्छा करते हैं और स्थानीय लोगों की चाह भी है कि वो कल सिंह भाई जीते और जितना भी चाहिए। वैसे कांग्रेस का गढ़ है ये। अच्छा। हाँ, हर बार कांग्रेस जीतती है ये। वो कांग्रेस के गढ़ में अगर बीजेपी जीतती है मतलब बहुत बड़ी बात है। वो कल सिंह भाई तो स्थानीय गांव वालों को बहुत पसंद भी करते हैं और वो भी गांव वालों की बात भी सुनते हैं और सब कुछ बढ़िया है। वैसे कल सिंह भाई आना चाहिए वैसे। और वीर सिंह भूरिया को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इस वीर सिंह भाई क्या है कि हमारे थानला तहसील मेघनगर से है वो। अच्छा अच्छा। अब हमको अगर मान लो कुछ छोटा सा काम हो XYZ साइन नहीं कराना हो तो मेघनगर जाएंगे, तो उनको वीर सिंह भाई को अगर जितना है तो थानला में एक ऑफिस खोलना चाहिए कि भाई इतने बजे से 10 बजे से 12 बजे तक मिलेंगे या शाम को 5 बजे से 8 बजे तक मिलेंगे। अब वो ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ वैसे। बाकी वीर सिंह भाई भी अभी तक काम करा, उन्होंने अच्छा करा, खराब नहीं करा। हाँ, बढ़िया काम करा। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार चुनाव हार गए थे कल सिंह भाभर जी। काफ़ी कुछ समस्याएं आपस में रही थी आपस में। क्या आप चूँकि दुकान चलाते हैं, काफ़ी लोग आपसे नहीं सर, वो क्या है कि ये वीर सिंह भाई कांग्रेस के एक ही कैंडिडेट थे और कल सिंह भाई नहीं करते 2-3 उतर गए थे, इसलिए आपसी मतभेद के कारण वो नहीं जीत पाए। हाँ। और आप उसके पहले भी एक बार चुनाव हार चुके थे। वो अगली बार इनका क्या हुआ था कि कुछ कार्यकर्ता हल्के से नाराज थे। अच्छा। हाँ, मतलब कल सिंह भाई से हल्के से अब मान लो एक अगर कार्यकर्ता नाराज है तो वो ज़्यादा नहीं तो 50 वोट तोड़ेगा। अच्छा। तो कल सिंह भाई के अगली बार कार्यकर्ता का वो था और इस बार पार्टी का वो रहा। अच्छा। हाँ, में भी घुटिया राजनीति सामने आई क्या? अब देखो अब मालूम पड़ेगा क्या है। अच्छा, विकास की अगर बात करें अभी तो जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, क्योंकि नहीं पर बीजेपी ने विकास करा, जैसे 8 लेन बनाया, स्कूल कॉलेज बनाई, हर काम में मतलब बीजेपी काम तो हाँ स्तर लेवल पे कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी जैसा काम तो पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ जो कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस ने काम करा पर वो क्या है कि वो ज़मीनी लेवल से करा और बीजेपी कर रही है बिल्कुल
मतलब ऊंचे स्तर से। ये आप मान सकते हैं कि न्यू जो रखी है कांग्रेस ने रखी है उसका माल जो है बीजेपी बना रही है। हाँ बस कर दिया है क्योंकि पिछली बार हार चुके थे। कैसा देखते हैं आप? बढ़िया देखते हैं, क्या है विधायक पहले रह चुके हैं, अभी भी है, विनोद के मुकाबले में ये तो यही आना चाहिए। अभी तो अपनी गणित तो यही है, क्या दावेदार तो यही है अभी तो। अच्छा, और वीर सिंह भूरिया को किस रूप में देखते हैं? वीर सिंह भूरिया भी बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं, उनका भी वही चल रहा है काम काज, अच्छा काम काज करा इन्होंने, 5 साल में चल रहा था। थाना रोज ज्वाइन हो रहे हैं, कैसे तो कोई दिन बाकी नहीं रहा इनका यहाँ पे थाना में आना, यहाँ में लोगों से मिलन सार रोज रहा इनका, जो भी काम किया काम लोगों का करा इन्होंने शांतिपूर्वक, किसी कोई बात नहीं है, बढ़िया चला इन्हें 5 साल अच्छा निकाला इन लोगों ने। और विकास की अगर बात करें तो क्या है? विकास का तो हम लोगों को नॉलेज नहीं है, विकास में तो हम लोग घूमे फिरे ही नहीं इतना कि विकास कहाँ हुआ, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है अपन तो, विकास कभी कहीं दिख ही नहीं रहा है। विकास तो थाना में कहीं भी नहीं है, थाना में विकास तो हुआ ही नहीं इनका। हुआ है जी। आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा मेरा कि इस बार बीजेपी ने पुनः कहीं न कहीं उम्मीदवार के रूप में कलसिंह भाबर को चुना है, कैसा देखते हैं उनको? उसको अच्छा दिखता है। क्या उम्मीद है? पिछली बार चुनाव हार चुके थे, पिछली बार बगावत में ये हार गया था। हाँ, अभी इस साल पार्टी की मजबूती से कलसिंह निकल जाएगा, वैसा निकल जाएगा। इनका विरोध नहीं होगा, ऐसे क्या उम्मीद है? विरोध थे वो पहले टिकट मांगने का सबका हक बनता, वैसा अपन टिकट नहीं, एक को विचारधारा ही आले तो कलसिंह सोना जीत जाएगा, वैसा जीत जाएगा। और वीर सिंह भूरिया को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ये थाना विधानसभा से गांधी के रूप में जाने जाते हैं। गांधी के उसमें जानता है बने वो उसी कामकाज के बारे में थोड़ा डाउन है, डाउन। और वहीं पिछली बार जो जनता ने कांग्रेस को चुना था और पुनः 15 महीने बाद सरकार बीजेपी की आ गई थी, वो दोनों की विकास की गति में क्या देखते हैं आप? विकास गति में बीजेपी की बढ़िया है, बढ़िया। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने पुनः कलसिंह भाबर पर विश्वास किया, उन्हें उम्मीदवार बनाया, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पिछली बार चुनाव हार चुके थे। शायद कलसिंह जी पिछली बार भीतरघात के कारण चुनाव हारे थे, पर मुझे इस बार लगता है कि अगर पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी तो कहीं कहीं कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में है। जी, अगर हम पूरा जो वर्तमान विधायक हैं वीर सिंह भूरिया जी, क्योंकि झाबुआ थानला विधानसभा के गांधी माने जाते हैं, उन्हें किस रूप में देखते हैं और कैसा देखते हैं उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, उनका कार्यकाल भी खराब नहीं रहा है, और उनकी जो छवि बनी हुई है गांधी के रूप में, वो अभी भी अगर उसी बेस पे चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी को अगर एक होकर चुनाव लड़ती है तो कलसिंह जी नैया पार लगा सकते हैं। अभी भीतरघात होने की उम्मीद है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार घोषित है बीजेपी ने किया है, क्योंकि केंद्रीय संगठन ने किया है, तो क्या बीजेपी में भीतरघात पुनः होने की उम्मीद है आपको? भीतरघात की संभावना है, तो अब जो कैंडिडेट लोग थे या दावेदार लोग थे कहीं ना कहीं कर सकते हैं, और अगर पार्टी उन्हें किसी स्तर पर एक करती है और एक जाजम पर बिठाती है तो इससे पार्टी की स्थिति मजबूत होती है और कहीं ना कहीं कलसिंह जी की भी स्थिति मजबूत होती है। वहीं अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 15 महीने कांग्रेस का शासनकाल था और बाकी के महीने बीजेपी ने पुनः सरकार आ गई थी। क्या देखते हैं दोनों की विकास की गति को आप? दोनों की विकास की गति वैसे भी पिछले कई सालों से सत्ता में, और लगभग ये कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सत्ता में रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं विकास की गति आगे ही रही है और कांग्रेस को समय कम मिला है। विश्वास किया है। मेरे को तो कहीं आता ही नहीं इस मामले में, राजनीति में कहीं गणित ही नहीं मालूम है यार भैया। अच्छा, अगर विकास की बात करें कि जो शासनकाल रहा है 5 साल में 15 महीने कांग्रेस का रहा, बाकी का बीजेपी का रहा, ये किस रूप में देखते हैं? जनरल लोगों को तो कोई सुविधा ही नहीं है ना भैया, तो मैं कैसे क्या बोलूँ आपको? वो भी आपके थानला है विधानसभा में कुछ न कुछ जनरल लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है तो क्या बोलूँ मैं? विकास की बात की, विकास तो क्या, मेरे को तो कहीं विकास दिख नहीं रहा भैया। नहीं दिख रहा है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार पुनः बीजेपी ने कलसिंह भाबर पे विश्वास किया है, आप किस रूप में देखते हैं? बढ़िया है, जो बीजेपी ने किया है तो बढ़िया काम किया है साहब, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वीर सिंह भूरिया के रूप में जो अभी वर्तमान विधायक है वो कैसे हैं? वो भी बहुत बढ़िया आदमी है साहब, अब सब पब्लिक देखे, जिसको वोट देना है तो दे।
अच्छा, तीसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप विकास को क्या देखते हैं, जो वर्तमान में सरकार है वो कैसा कर रही है और पहले कैसा था स्थिति थी? सब फ्री में दे रही है सरकार, तो अच्छा कर रही है। और क्या, लोगों के लिए जिसको चाहिए तो फ्री महिलाओं को पैसे दे रही है, उसको ये कर रही है, तो अच्छा ही काम है। और क्या था, लाडली बहना और फलानी बहना और उससे जो भी है, तो उससे विकास हो रहा है। हाँ, उससे ही विकास हो रहा है। और क्या दूसरा। जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी भाजपा ने पुनः कलसिंह भाभर पर विश्वास किया, उन्हें टिकट दिया, उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। हाँ। थांदला विधानसभा कैसे देखते हैं उन्हें? हाँ, 2 बार विधायक रह चुके वो। हाँ। काम अच्छा ही किया था। और तीसरी बार हार गई थी पार्टी। और वो फिर उनके हिसाब से जो भी है, क्योंकि कर्म पे फल है। आप जैसे बीज बोओगे ऐसे फल पाओगे। और अभी यहाँ की जनता आप पार्टी को चुन रही है। अच्छा। क्योंकि कोई काम हुए नहीं नगर में, तो जनता का भी यही माहौल बन रहा। मेरे से पूछा, पहले भी योगी आदित्यनाथ के भी आपके जो प्रेस रिपोर्टर आए थे, उन्होंने मुझसे बात की कि यहाँ की जनता सुखी है या दुखी। तो मैंने यही सवाल किया कि दुखी है। मेरा आंसर यही रहा। तो यहाँ कुछ काम नहीं हुए, यहाँ ऑडिट भेजा। ऑडिट यानी चेकिंग करने वाले भेजो। क्योंकि नकली तेल भी पकड़ाया, नकली घी भी पकड़ाया, यानी घी भी नकली आ रहा है। बहुत सी चीज़ें, यानी यहाँ ऑडिट आना चाहिए। अच्छा, ये अपन बात करें आपके जो वीर सिंह भूरिया जी हैं वर्तमान। हाँ, नहीं, वो दोनों पार्टी पे कोई यहाँ की जनता विश्वास नहीं कर रही। नहीं करेगी। बोले आप पार्टी को दे रहे हैं हम। क्योंकि केजरीवाल पढ़ाई का भी खर्चा उठा रहे हैं, कपड़े भी देंगे, नल बिल, ये सब दिल्ली में जो वो सेवाएं दे रहे हैं, वो सेवाएं उनको यहाँ पे मिलेगी। तो आम जनता आप पार्टी को चुन रही है। अच्छा, अगर हम बात करें पिछले जो 5 सालों में 15 महीने, नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। जैसे कुछ लोग बता रहे थे हेडलाइन बना दिया, स्कूलें भवन बन गए। कुछ बनाया और 25% काम करा, 75% काम नहीं किया हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ। 100% होना चाहिए, वो नहीं हुआ, खाली 25% ही किया। अच्छा। वीर सिंह भूरिया तो वो है अच्छा आदमी, पर जो कि जितना कलसिंह भाभर काम कर सकता है जितना वो नहीं कर सकता। अच्छा, कलसिंह भाभर की बात की जाए तो उनको कम से कम 3 बार बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसमें से 2 बार हारे हैं, 1 बार निर्दलीय जीते हैं। वो उसमें आप कैसे देखते हैं उसको? जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सा उन्होंने काम किया, जैसे तालाब है, स्कूलें हैं, बहुत सा काम, जो निर्माण सड़क है, ये काम बहुत अच्छा किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है कलसिंह भाभर को, किस रूप में देखते हैं? पिछली बार भी उन्हें टिकट मिला था। टिकट तो मिला था, बाकी अच्छा, इस बार क्या मूड है उनका लोगों के प्रति क्या मूड था, क्या रवैया था और अभी क्या स्थिति है? ठीक है, अभी तो अच्छी है। और वीर सिंह भूरिया की बात की जाए तो कैसा है उनका? सिंह भूरिया वो उनका गाँवड़े के हिसाब से ठीक है वो। अच्छा, जो गांधी की छवि के रूप में देखा जाता है, उसे कितना मानते हैं? गांधी की छवि के रूप में देखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, विकास की बात करें तो वर्तमान सरकार कैसा विकास तो कहीं नहीं हो रहा, यही चल रहा है क्या है। अच्छा, चाहता हूँ कि इस बार भाजपा ने एक पुनः कलसिंह भाभर पर उम्मीद जताई है, किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, उम्मीदवार तो वैसे अच्छे हैं ये। हाँ। और भाजपा की सीट निकाल सकते हैं। हाँ। पर क्या काफ़ी लोग इनसे नाराज़ भी है। अच्छा। हाँ, नाराज़गी का कारण ये है कि कई काम इनसे हुए भी नहीं है। कुछ गलत भ्रांतियाँ हैं लोगों में इनके प्रति, वो भ्रांतियाँ दूर हो नहीं पाई है। और लोग चाहते हैं कि नया उम्मीदवार आए। इसके लिए हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ से बैठ के हमने कई बार लोगों से पूछा भी है। उनका कहना है कि नया कैंडिडेट आएगा तो हम बीजेपी को जिताएंगे और निश्चित जिताएंगे। बाकी रिपीट कोई भी आया तो शायद नहीं भी हो पाए, बीजेपी की सीट क्लियर नहीं भी हो पाए, ऐसा लोग बताते हैं यहाँ पे। खैर, हम तो भाजपा के देंगे वोट, हम तो खुल के बोल रहे हैं कि मैं तो दूंगा वोट। बाकी यहाँ से जो हमने निकाला है निर्णय वो ऐसा ही निकला है, इस दुकान से बैठ के छोटी सी।
वहीं अगर वीर सिंह भूरिया की बात की जाए तो एक अच्छी छवि लेके चल रहे हैं, जबकि 2 बार उनको टिकट मिला, दोनों बार जीते हैं, उन्हें किस रूप में देखते हैं? हाँ, यानी कि उन लोगों को मानना ऐसा है कि अगर चेहरा नया नहीं आया बीजेपी में तो रिपीट वीर सिंह भूरिया ही होंगे। अच्छा, ऐसा वो लोगों का कहना है, क्योंकि इन बीजेपी में कुछ विरोधाभास भी है एक दूसरे कैंडिडेट के प्रति। वो छवियाँ दूर हो नहीं पाई अभी फ़िलहाल। तो अगर वो चीज़ें दूर हो जाती इनके आपसी मन मुटाव तो निश्चित भाजपा यहाँ से एक बार फिर से परचम लहराएगी। अच्छा, चूँकि पिछली बार जो सरकार बनी थी, कांग्रेस की बनी थी, पुनः 15 महीने बाद फिर सरकार बदल गई। दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें तो किसे अच्छा मानते हैं जिन्होंने अच्छा विकास किया? विकास तो बीजेपी ही करती है सर, बीजेपी विकास करती है। और कांग्रेस तो ठीक से एक विकल्प के लिए उनको रख रखा है यहाँ पे। अपने यहाँ जो उम्मीदवार है जो वीर सिंह जी भूरिया, वो एक विकल्प के तौर पे है कि बीजेपी में कोई अच्छा कैंडिडेट आ नहीं रहा, उस हिसाब से इनको ला रहे हैं। नहीं तो ये सीट तो बीजेपी की है। बीजेपी से कलसिंह भाभर को उम्मीदवार के रूप में उतारा है इस बार फिर बीजेपी ने, किसे आप किस रूप में देखते हैं? बीजेपी ने पार्टी ने उतारा है तो इसकी कार्यकारिणी इसके पहले का जो काम करा है वो सब मतदाता की नज़र में है, किसने काम करा या नहीं करा। 2003 में बीजेपी आई यहाँ, उसके पहले का विकास क्या हुआ और क्या ना हुआ ये मतदाता को सबको पता है। पार्टी ने उतारा है तो पार्टी के हिसाब से उनने जो टिकट दिया है तो वो मतदाता देख रही है। जिसने विकास किया उसको बराबर चाहेगी और जिसने विकास नहीं किया उसको नहीं चाहेगी, सीधी बात है। भूरिया को कहीं न कहीं झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा का गांधी कहा जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? गांधी कहना ये तो अपन नहीं चाहते कि गांधी तो वो गांधी था, आज के गांधी नहीं। आज के खाली नाम के गांधी, काम के गांधी नहीं। काम के गांधी का तो वो था जो आज़ाद हुआ था, वो था गांधी। आज का तो कर्म गांधी है, गांधी नहीं कर्म गांधी। और चूँकि पिछली विधानसभा में भी कलसिंह भाभर को बीजेपी से टिकट मिला था, वो हार गए थे। क्या कारण मान सकते हैं कि इस बार भी वो जीत जाए? उनके कारनामे से। आपने बोया, आपने खुद ने बोया है, फसल उगी है, मतदाता ये फसल है, आपको काटना है। जो बीज बोया है वो आप ही काटोगे, दूसरा तो कोई काटेगा नहीं। जैसा भी बोया, अच्छा बोया बुरा बोया,